अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो अगला नियम है मेंडल साहब का, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जरूरी ये है कि अगर आप इसको कंसंट्रेट होकर नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली टाइप में है, मिस इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान देना बाबू, कंसंट्रेट होकर देखना है तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपके दिमाग में घुस जाएगा। आपको बहुत बेहतर तरीके से हम समझाएंगे, जितना भी आसान लैंग्वेज हो सकता है उतनी भी आसान लैंग्वेज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना कि मेंडल साहब ने अभी तक एक एक पौधों का क्रॉस कराया था, लेकिन अब यहाँ पर जब अगला नियम दिया तो उन्होंने सोचा कि चलो झंझट छोड़ो, एक एक पौधे को बहुत करा लिए, हम दो चार पौधे का इकट्ठा कराते हैं। तो इन्होंने चार पौधे का इक्के में मिक्स कर दिया, चार पौधे को एक ही में कर दिया था। तो यहाँ पर इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी नाम देते हैं। यहां पर ध्यान देना और एक चीज कि जो चार पौधों को एक में मिक्स किया था, एक में संकरण कराया था, निषेचन कराया था, तो उसमें से जो पौधे थे ना वो अलग अलग वेराइटी के थे। ध्यान देना बाबू, जो भी चार पौधे का उन्होंने चुनाव किया था वो अलग अलग वेराइटी के थे, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को बताने के लिए। इसको द्विसंकर क्रॉस भी के नियम पर भी ये आधारित होता है, द्विसंकर क्रॉस के नियम पर भी ये आधारित होता है। द्विसंकर क्रॉस आ जाएगा एग्जाम में या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आ जाएगा एग्जाम में, तो आप दोनों में से इसको ही लिख देना, तो आपका दोनों का दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू यहाँ पर? अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो उन्होंने चार पौधे को एक में क्रॉस करके संकरण कराया था, निषेचन कराया था, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध, क्या चीज बाबू, शुद्ध पीला और गोल लिया था, शुद्ध पीला और गोल लिया था। यहां पर देखो ये जो वाई टाइप में है, वाई कैपिटल वाई लिखे हैं, ये है, इसका मतलब क्या है कि पीला है, और जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर मतलब ये शुद्ध गोल है। क्लियर है? ये कैपिटल वाई क्या है, शुद्ध पीला है और शुद्ध गोल है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें से एक एक गुणसूत्र के लिए, एक का गुणसूत्र इसको लिया, एक गुणसूत्र ये लिया, तो यहाँ पर एक वाई और एक आर हो गया। अब यहाँ पर जो हरा और झुर्रीदार है ये भी शुद्ध है, लेकिन कैसे है, ये बहुत ही छोटे हैं और नाटे टाइप में, इनको अलग अलग नाम दिया। तो ये हो गए कैपिटल वाई और ये सॉरी स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर, इसमें से एक एक को ले लिया। अब स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ये हरा है, स्मॉल वाई मतलब हरा है, और स्मॉल आर मतलब क्या होता है, झुर्रीदार है। क्लियर है? स्मॉल वाई मतलब हरा और स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। अब यहां से एक वाई को ये लिया और एक आर को यहां से ले लिया। अब आगे देख लेते हैं, इनमें स्वनिषेचन कराया, निषेचन करा दिया। अब निषेचन कराने के पश्चात इनमें ये हमारे पास कुछ प्राप्त होते हैं, निषेचन कराया तो ये प्राप्त होते हैं। अब ये प्राप्त हो गए तो इनमें से समझ लेना है कि हम इनको यहां पर दर्शा दिए हैं, ऊपर लाइन में ये दर्शा दिए, ऊपर लाइन में ये, नीचे लाइन में ये दर्शा दिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कि स्मॉल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। यहां पर हम कैपिटल स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिए हैं। आगे चलकर ऐसे क्रम ये थोड़ा थोड़ा सा घटा बढ़ी हो गया। इसको समझाते हैं कि ये कैसे आया हमारे पास। देखो ये जो है हमारे पास ये आया है स्वनिषेचन के पश्चात इनको आपस में क्रॉस करा दिए मेंडल साहब ने। तो यहां पर लिखेंगे हम इस कैपिटल वाई और स्मॉल आर सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये लिख दिए। अब इन सब में क्रॉस कराएंगे हम, इस सब में क्रॉस कराएंगे तो ऊपर है लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, वो इतना लिख लिए। अब इनको जब क्रॉस कराएंगे, निषेचन इसमें क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है? आगे लिखेंगे तो इनका और इनका क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, ये वाई आगे, चूंकि वाई आगे लिख रहे हैं प्रभावी है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल वाई और कैपिटल आर लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। क्लियर है बाबू? इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर, एक को मान लिया फीमेल गैमेट, एक को मान लिया है मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट मतलब होता है पुरुष युग्मक। क्या? पुरुष युग्मक। क्लियर है बाबू? यहाँ पर युग्मक। ये है फीमेल गैमेट्स मतलब स्त्री युग्मक है। क्लियर है यहाँ तक? ये हम सिंबल भी बना दिए हैं, ये फीमेल का सिंबल है ये वाला, और ये है पुरुष वाला सिंबल। फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, गोला करके नीचे प्लस लगा दो, पुरुष वाला ऊपर गोला करके ऊपर छोटा सा एरो कर दो, ये हो गया पुरुष का चिन्ह। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको सबको क्रॉस कराया गया, मेंडल साहब ने इन सब में निषेचन करा दिया। तो देखा कि ये सब जो पौधे आ रहे थे वो अलग अलग तरह के अपने मन के कर रहे थे। यहाँ पर देखना थोड़ा सा कि जो यहाँ पर ये पौधा हमें प्राप्त हुआ है ये कैसा, पीला और गोल है। तो पीला और गोल है सिर्फ
ये वाला जो पौधा प्राप्त हुआ ये पीला और गोल है और संकर भी है। संकर किसे कहेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। संकर मतलब अगर किसी तुलनात्मक पौधे से के बीच में संकर कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो उससे जो नई संतान उत्पन्न होती है वो संकर कहलाती है। हम जैसे मान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं कि संकर क्या है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर शुद्ध लंबा है, एक पौधा शुद्ध लंबा है और एक पौधा है शुद्ध बौना। कैसे है बाबू? शुद्ध बौना। ये है स्मार्ट इसको शुद्ध बौना मान लिया, ठीक है। अब ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये लंबा है, ये बौना है। यहां पर ध्यान देना, हम एक लंबा पौधा लिए हैं, एक बौना पौधा लिए हैं, इसीलिए कहना कि अभी तुलनात्मक पौधे का आपस में क्रॉस कराया है। तुलनात्मक मतलब ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। अब इनमें जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। क्लियर है? अब ये जो पौधा आएंगे, ये जो बनेंगे, नए पौधे का जन्म होगा, इसको कहेंगे F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे बाबू? F2 सॉरी F1 पीढ़ी, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा आपका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जब इसका संकरण कराया गया तो देखा कि जो नए संतान उत्पन्न हो रही है, इसको कहा इन्होंने संकर। क्या कहेंगे बाबू? संकर संतान, संकर संतान कहा। क्लियर है? या फिर संकर पौधे कहा। चूंकि पौधा है तो यहाँ पर संतान यूज करना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर पौधे, संकर पौधे इसको नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संकर पौधे इसलिए नाम देंगे, देखिए जैसे जो आपके देखते हैं कि किसान लोगों को हर वर्ष नए नए बीज को दिए जाते हैं। जो धान की जो खेती होती है, लाते तो है वहां से संकर समझकर लाते हैं, बो देते हैं, संकर उत्पन्न भी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पैदावार ज्यादा हो जाती है। लेकिन सोचा जाए कि उसी बीज को फिर से हम बो दें और उससे नया संकर उत्पन्न कर ले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब काम सिर्फ लैब में ही किया जाता है, वैसे एक्चुअल में नहीं किया जाता है। क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब आगे समझ लेते हैं, हम यहां पर समझ लेते हैं कि जो मेंडल साहब ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, उसमें सिर्फ फीमेल गैमेट्स को इधर से इस साइड में लिख लिया और मेल गैमेट्स को ऊपर लिख लिया। अब इन सब में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद देखा ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये दोनों क्या बोलते हैं, समजातीय युग्मक साथ में रहेंगे। कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये दोनों लिख लिए। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट वाले में क्या भरे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई लिखे और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख दिए, ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट वाली में कैपिटल वाई यहां पर लिखे, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, उसके बाद यहां पर कैपिटल आर लिखे, फिर स्मॉल आर। एक एक को हमें भरना है, तभी हमारा सही होगा। वो सोचे कि इकट्ठा भर दे, अपने मन से भर दे तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखना, ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई पहले लिख लिए, फिर इस वाई को लिखेंगे, ये भी कैपिटल वाई है, फिर उसके बाद देखेंगे कैपिटल आर पहले आ रहा है तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे, फिर स्मॉल आर। क्लियर है? हमेशा आपको कैपिटल वाले को पहले लिखना है, लेकिन जो युग्मक है आपके पास वो समजात होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख लिए, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है। स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख लिए, दो स्मॉल आर है तो दो स्मॉल आर लिख लिए। क्लियर है? अब अगला है यहाँ पर कैपिटल वाई लिख लिए, ये वाला और ये वाला वाई यहाँ पर लिख लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो इसलिए कैपिटल आर पहले लिखेंगे, स्मॉल आर बाद में लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लेते हैं, ये कैपिटल वाई यहाँ पर लिखेंगे और सॉरी यहाँ पर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाली लाइन में कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल आर लिखेंगे, फिर कैपिटल आर लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट में कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई लिखेंगे, ये स्मॉल वाई है, फिर उसके बाद कैपिटल आर लिखेंगे बाबू, फिर ये स्मॉल आर लिखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले चौकोर में मतलब कोष्ठक में पहले लिखेंगे स्मॉल, ये दोनों जगह स्मॉल है, यहां भी स्मॉल है, यहां भी स्मॉल है, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्लियर है? दोनों जगह कैपिटल आर है, दोनों जगह कैपिटल आर है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में लिखेंगे स्मॉल वाई, ये दोनों जगह स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में है
तो इसमें लिखेंगे कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई पहले है, तो स्मॉल वाई उसके बाद, फिर उसके बाद कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है बाबू। नेक्स्ट वाले में आप अगला देख लेते हैं, स्मॉल वाई यहाँ भी, स्मॉल वाई यहाँ भी है, तो 2 बार स्मॉल वाई लिख देंगे। स्मॉल आर यहाँ पर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे और स्मॉल आर लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाले आ जाता है जो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, तो 2 बार वाई लिखेंगे स्मॉल और 2 बार आर लिखेंगे। ये हो जाता है आपका पूरे तरह से कोष्टक फिल हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा झुर्रीदार है, कौन सा पीला है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि हम आपको शुरू में बता दिए थे, स्टार्टिंग में बता दिए थे, जो कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है ये शुद्ध है और प्रभावी भी है। शुद्ध भी है और प्रभावी भी, अपना जहां पर रहेगा ये अपना प्रभाव को दिखाता रहेगा। ध्यान देना यहाँ पर। तो इसलिए पीला और गोल है। तो यहां पर देखेंगे, पहले मेंडल साहब ने इसको फिनोटाइप में डिनोट किया। फिनोटाइप मतलब ऐसे पौधे जो दिखावे में एक समान दिख रहे थे, दिखावटी में एक समान दिख रहे थे। अभी उनके जीन का अध्ययन नहीं किया, जीन का अध्ययन करेंगे बाद में। पहले इनके जो फिनोटाइप हैं उनको अध्ययन किया, जो फिजिकली दिखाई देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बहुत भीड़ है, तो कुछ लंबे लंबे रहेंगे, तो कुछ सभी व्यक्तियों का पहचान होगी कि हाँ सभी सभी के सभी लंबे हैं। कुछ एकदम में नाटे हैं तो छुपे रहेंगे, दिखाएंगे नहीं भीड़ में, है ऐसा होता है। तो यहां पर देख लेते हैं कि जो पीला और गोल है, तो ये पीला और गोल है, पीला वाला भी है और गोल वाला भी लक्षण दिख रहा है। तो इसको मान लेते हैं ये पीला और गोल है, इसको हम लिखते हैं स्केच से लिख लेते हैं बढ़िया से। ये है पीला और गोल है। क्लियर है बाबू। यहाँ पर इस वाली लाइन में देखेंगे पीला भी आ रहा है और गोल भी आ रहा है। स्मॉल आर को भी देखेंगे नहीं, पहले कैपिटल वाले को भर लेते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल वाले को देखते हैं। ठीक है। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी पीला और गोल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। ये भी पीला और गोल है। क्लियर है बाबू। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये भी कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी हो गया आपका पीला और गोल, पीला और गोल है। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में भी वही है, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। ठीक है बाबू। अब अगला है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला होगा और गोल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ लेते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं कि कहीं और भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर है। तो देखते हैं यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये तो शुद्ध नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पीला वाला गुण तो पाया जा रहा है, लेकिन गोल वाला गुण नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ तो है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये भी पीला होगा और गोल होगा। ठीक है। ये पीला और गोल हो गया। ये भी दिख रहा है, ये भी कैसा होगा, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर है ना, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला होगा और गोल होगा। अब देखते हैं कितने और कोई है, और कुछ नहीं है, सभी के सब स्मॉल और कैपिटल में है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे ऐसे हैं जो कि पीला और गोल है। इसलिए यहां पर लिख लेते हैं फिनोटाइप में, फिनोटाइप लिखेंगे हम, फिनोटाइप में लिखेंगे, फिनोटाइप में लिखेंगे अपन 9 के बाद रेशियो खींच देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला कौन सा लक्षण इसमें दिख रहा है। ठीक है बाबू। देखेंगे ये कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है। कैपिटल वाई का मतलब है पीला तो है, पीला है लेकिन कैसा है, ये झुर्रीदार है। पीला, सॉरी, हाँ ठीक है, पीला है, येलो मतलब वाई मतलब येलो है, पीला तो है, और स्मॉल आर भी है, झुर्रीदार है। यहां पर लिखेंगे पीला और झुर्रीदार, बीज कैसा है, पीला और झुर्रीदार, झुर्री लिखेंगे क्योंकि जगह भी कम है, तो पीला और झुर्रीदार है। और ऐसा कोई और देखेंगे कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर है। देखो ये एक यहां पर मिल गया,
कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर, तो एक कैपिटल वाई यहाँ पर भी है, एक दो कैपिटल स्मॉल आर यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये भी कैसे होगा, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। ठीक है बाबू। और कैपिटल वाई और स्मॉल आर देखेंगे कहीं पर और है, एक यहाँ पर भी है कैपिटल वाई और स्मॉल आर। इसका मतलब ये भी कैसे होगा, पीला भी होगा और झुर्रीदार होगा, पीला और झुर्रीदार। ठीक है, ये समझना बहुत आसान, बहुत जरूरी है बाबू आपके लिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 पौधे ऐसे हैं, ये आप ठीक निशान मार दे रहे हैं इसमें गोला का। ये जो 3 पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, पीला भी और झुर्रीदार भी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3 पौधे ऐसे हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, पीले और झुर्रीदार। और अगला देख लेते हैं। अब सब में स्मॉल वाई आ गया। स्मॉल वाई आएगा तो मतलब हरा होगा, स्मॉल वाई मतलब हरा होगा। क्लियर है, तो स्मॉल वाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 1 2 3 देखेंगे, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी होना अनिवार्य है, तभी ये आपका पीला, ये हरा होगा और गोल होगा। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि आपके कैसा है, स्मॉल वाई है तो हरा है और गोल, ये आर है तो गोल भी है, हरा और गोल। तो 3 पौधे ऐसे हैं, 1 2 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरा और गोल हैं। यहां पर लिखेंगे हरा और गोल, यहां पे हरा और गोल। ठीक है, और यहां भी हरा और गोल। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में एक लास्ट में एक बच रहा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। स्मॉल वाई और स्मॉल आर देखेंगे कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये दो है, ये हैं, तो ये शुद्ध कैसे होंगे, हरा और झुर्रीदार। शुद्ध कैसे होंगे, हरा होंगे और झुर्रीदार होंगे 100%। तो यहाँ पर पहले इसका रेशियो 1 2 3 रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 रेशियो, फिर उसके बाद बच रहा है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो इसका जो फिनोटाइप में रेशियो निकल आता है तो 9:3:3:1 आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि इसमें जितने भी पौधे हैं, यहाँ पर तो पीला और गोल निकला था, अब इनका संकर कराया आपस में तो कुछ इस टाइप में संरचना आपको मिली, कुछ ऐसे मिला, तो इनको आपस में निषेचन करा दिया, चारों पौधों को पकड़कर आपस में निषेचन करा दिया। फिर देखा कि कैसे ये अपना अपना रंग बदलते हैं या फिर नहीं, तो ये अपने अपने मन के करने लगे। इसी को कहिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, नियम ये फॉलो हो रहा है कि सब पर अनुवांशिकता का नियम तो लागू हो रहा है, लेकिन सभी पौधे अपने अपने मन के किए हैं। तो यहाँ पर रेशियो कुछ अलग निकल कर आया है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया था कि पीला और गोल है, यहां पर तो कई पौधे ऐसे हैं जिनमें पीला और गोल के गुण तो दिख रहे हैं, पीला गोल। 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कैसा है, पीला है और गोल के भी गुण हैं। 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर पीला भी है और गोल भी है। और 3 पौधे ऐसे हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि पीला है और झुर्रीदार भी है। ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, झुर्रीदार। ये देखो 1 स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर, यहाँ पर 3 स्मॉल आर। तो ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हैं पीले भी हैं और झुर्रीदार भी हैं, पीले और झुर्रीदार भी हैं। और उसके बाद देखा कि 3 पौधे अलग हैं, तो 3 पौधे कैसे हैं, हरा और गोल है। हरा का मतलब क्या है, देखो स्मॉल वाई डबल है, स्मॉल वाई मतलब हरा है। ठीक है, तो ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और हरा का मतलब क्या है, ये गोल का मतलब क्या है, ये कैपिटल आर गोल है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरा भी है और गोल भी है, तो इस 3 पौधे को यहाँ पर लिख दिया कि ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरे हैं और गोल भी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। फिर उसके बाद देखा कि एक पौधा ऐसा है जो अकेले में भगा हुआ है, वो पौधा जो कि हरा है और झुर्रीदार, हरा है और झुर्रीदार। तो मेंडल साहब ने बताने की क्या बताने का प्रयास किया, अभी बताते हैं आपको। ये हरा है और झुर्रीदार। ठीक है, हरा और झुर्रीदार है, हरा है और झुर्रीदार है। ठीक है बाबू, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो पीला और गोल है, लेकिन यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है हमें, देखो चार चीज मिल रहा है, पीला भी है गोल भी है, पीला और गोल, ठीक है, ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनको साइड में कर देते हैं। अब उसके बावजूद इसके अलावा भी क्या क्या मिल रहा है, पीले और झुर्रीदार मिल रहे हैं, ये नया। फिर उसके बाद हरे और गोल मिल रहे हैं, ये भी नया। फिर उसके बाद हरा और झुर्रीदार मिल रहा है, ये भी नया। तो मेंडल साहब ने सोचा कि तीन नियम दिए, तीनों में अलग अलग प्रकार के हमें स्ट्रेंथ दिखाई दिए। फिर उसके बाद एक और नियम, एक और देखा था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जो नेक्स्ट में वाला दिए थे वो अपूर्ण प्रभाविता का नियम था, मतलब पूरी तरह से परिलक्षित नहीं हो रहा था। उन्होंने इसलिए फिर उसको कलर वाले फूल पर उसका परीक्षण किया था। तो कलर वाले फूल पर जब परीक्षण किया था तो उसने देखा था कि जो पौधे हैं हमारे पास, लाल पौधे का चुनाव किया, लाल पौधे सॉरी लाल रंग का फूल लिया और एक लिया सफेद रंग का फूल, सफेद रंग का फूल लिया। अब लाल और सफेद में जब क्रॉस कराया तो लाल को इन्होंने मान लिया था ये कैपिटल टी है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं हम लाल को लिख देते हैं रेड, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए बेहतर समझ में आएगा। ये इसको कैपिटल आर मान लिए, यहाँ पर सफेद वाले का मान लिए व्हाइट मान लिए, ठीक है। तो आर और डब्ल्यू ले लिए। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया तो एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, तो एक कैपिटल आर और डब्ल्यू हो गया, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं ताकि बेटर रहेगा ज्यादा, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। अब इनको, इनमें दो पौधे का जो है आपस में क्रॉस कराया था, स्वनिषेचन कराया था। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर यहाँ पर आ गया, एक स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, एक कैपिटल आर यहाँ पर, एक स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर। इन्होंने देखा है तो ये कैपिटल आर हो गया, मतलब ये पौधे कैसे हैं, कैपिटल आर मतलब शुद्ध लाल है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। और ये भी स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। ये कैसा हो गया, व्हाइट व्हाइट। यहाँ पर देखो मेंडल ने क्या समझने का प्रयास किया, मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता के नियम में यह समझाने का प्रयास किया कि कुछ पौधे, एक पौधा ऐसा है जो कि पूरी तरह से कैसा है, लाल है, लाल है। ये फेनोटाइप में बता रहे हैं, फेनोटाइप में भी इनका लक्षण अलग अलग हो गया, ये इनका लाल है। फिर उसके बाद एक दो पौधों को ऐसे देखा जो कि पूरी तरह से गुलाबी थे, इन दोनों के लक्षण उसमें परिलक्षित हो गए थे, सफेद के और लाल के भी, सफेद के और लाल के दोनों के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे। तो ये कैसा हो गया, गुलाबी रंग का, एक गुलाबी रंग का हो गया। फिर उसके बाद देखा कि एक पौधा जो कि पूरी तरह से सफेद है, ये इसके पूरे लक्षण उसमें दिख रहे थे, तो ये हो गया सफेद रंग का, सफेद रंग का। तो इसको कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर है बाबू, यहाँ से पूर्ण प्रभावी नहीं हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है, आधा आधा। पूर्ण प्रभावी में क्या था कि पूरी सभी पौधे कैसे थे, लंबे हो गए थे, लेकिन अपूर्ण प्रभावी में सभी पौधे लंबे नहीं हुए। यहाँ पर सभी जो फूल है वो लाल नहीं हुए, उसमें से एक फूल लाल हुआ, दो फूल जो है, दो फूल गुलाबी हुए, एक फूल जो है सफेद हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बाबू। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में, कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। मेंडल से संबंधित जो जय उद्विकास है उसको हम, जय प्रक्रम को बेहतर आपको समझाएंगे, और इसके साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है बाबू।